हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर जिसका नाम है विक्रांत रोना। इस मूवी में हमें कर्नाटका के उडुपी और मैंगलोर रीजन के कल्चर दिखाया जाता है और मूवी में मेन हीरो का रोल प्ले किया है किच्चा सुदीप ने। यहाँ पर हमें जैकलिन फर्नांडिस का भी एक सॉन्ग दिखाया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर चलती हूँ मूवी की ओर। हमारी मूवी का सीन शुरू होता है एक ऐसी जगह से जहाँ कुछ बच्चे बैठकर एक बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक का नाम है द लीजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस। अब कहानी की स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं जहां हमें 1980s का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक औरत और एक उसकी बच्ची ट्रैवल कर रहे हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी से एक जानवर टकरा जाता है। उसे देखने के लिए वह औरत बाहर निकलती है और जब वह बाहर देखती है तो उसे एक बच्ची का मृत शरीर वहाँ दिखाई देता है। अब वो लेडी वहाँ से डर के वापस अपनी गाड़ी की ओर भागती है और देखती है कि उसकी अपनी बेटी भी वहाँ से गायब है और वह वहाँ बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पकरू नाम के ड्राइवर की गाड़ी में एक फैमिली कमरोट्टू गांव की ओर जा रही होती है। इस फैमिली में हमें दो कज़न्स दिखाई जाते हैं जिनका नाम है मुन्ना और पन्ना। ये लोग अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर जाते हैं जिनमें इस आदमी का नाम होता है जनार्दन, जो कि गाँव के सबसे बड़े आदमियों में से एक है। यहाँ हमें पता चलता है कि पन्ना के पिता जनार्दन के फ्रेंड हैं और वो पन्ना की शादी के लिए कमरोट्टू गाँव में आए होते हैं। अगले सीन में हम जान लेते हैं जनार्दन के बारे में। तो जनार्दन गांव का सबसे बड़ा आदमी है और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है एकनाथ गांभीर और उनकी वाइफ का नाम है शक्कू। अब हम इनकी बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है संजू और संजू ने 28 साल पहले भूतनाथ मंदिर से देवा के गहने चुराए थे और अब वह लंदन में रहता है। गांव वालों को लगता है कि तभी से गांव को एक श्राप लग गया है और उसी श्राप की वजह से गांव के बच्चे मरने लगे हैं। ये लोग उसे ब्रह्म राक्षस का श्राप कहते हैं। यह है जनार्दन की वाइफ और संजू की माँ। संजू को अपने गांव लौटे हुए 28 साल हो गए हैं, पर जैसे ही उसे पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है तब उसने अपने गाँव वापस आने का निर्णय लिया और तभी से उसकी माँ उसकी राह देख रही है। अब हमें पता चलता है कि पन्ना की अरेंज मैरिज हो रही है और बचपन में ही उसकी शादी यहाँ फिक्स हो गई थी और उसकी शादी के लिए ही वो लोग कमरोट्टू गांव आए हैं। अब हम कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ये है पकरू ड्राइवर और ये है लॉरेंस पिंटो जो कि गांव के स्कूल में एक पीटीआई टीचर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा संजू जो कि लंदन से अपने गाँव वापस लौट चुका है और वह पकरू और लॉरेंस से मिलता है। जब वह अपने घर जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके परिवार वाले एक भूताकोला परफॉर्मेंस देखने गए हैं। इस परफॉर्मेंस में परफॉर्म करने वाले के अंदर देवा आ जाते हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार देवा एक स्पिरिट हैं जो कि गांव की रक्षा करते हैं और गांव वालों को उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए क्योंकि उन्हें गुस्सा दिलाने पर गांव वालों को श्राप लग सकता है। उसी परफॉर्मेंस के दौरान हमें एक बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए दिखाई जाती है। पैरेलली हम देखते हैं कि संजू अपने घर पे पन्ना से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों गांव के कुएं पे जाते हैं और वहाँ उन्हें एक इंस्पेक्टर की बॉडी मिलती है। उस इंस्पेक्टर का सर कटा हुआ होता है। वहाँ के लोग समझते हैं कि यह ब्रह्म राक्षस का काम है। अब यहाँ पर जनार्दन संजू को अपने घर में अंदर आने से मना करता है और संजू घर के बाहर से ही अपनी माँ से मिलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक नया इंस्पेक्टर अपनी बेटी गुड्डी के साथ उस गांव में आता है। वह पानी के रास्ते जहाज़ में अपनी एक जीप भी रख कर लाता है और रास्ते में ही उसे कुछ स्मगलर्स मिलते हैं। अब मूवी में हमें थोड़ा एक्शन दिखाया जाता है और वह इंस्पेक्टर उन स्मगलर्स की धुलाई कर देता है। अब वह इंस्पेक्टर अपनी जीप लेकर कमरोट्टू गाँव की ओर जाता है और रास्ते में ही उसकी जीप का टायर पंचर हो जाता है। बाहर निकलने पर उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इन्हीं सब इंसिडेंट्स की वजह से वह इंस्पेक्टर बहुत एक्टिव हो जाता है और वह उस पुराने इंस्पेक्टर और वहाँ के बच्चों के मर्डर के केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह जनार्दन और उसकी फैमिली से भी मिलता है पर उसे वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होता। अब अपने इंस्पेक्शन के दौरान वह इंस्पेक्टर उस कुएं में जाता है जहाँ पुराने इंस्पेक्टर की बॉडी मिली थी। वहाँ पर उसे उस इंस्पेक्टर का वॉलेट मिलता है जिसमें उसे एक रुपये का नोट मिलता है। उस नोट में कुछ नंबर्स और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था। इसी दौरान उसे पता चलता है कि संजू और पन्ना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वह जहां उस रात उसकी जीप का टायर फटा था वह वहां जाता है। यहाँ जंगल में कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं और वो वहाँ से भागकर चले जाते हैं। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक और बच्ची की लाश लटकी हुई मिलती है।
उस बच्ची का हाफ फेस पेंटेड होता है और उसके साथ में उसे एक नोट भी मिलता है। उस नोट में लिखा था कि जब भी गगड़ों की आवाज़ होगी तब और खून बहेगा। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि गगड़ कर्नाटका में मोटे मोटे घुंघरुओं को बोला जाता है और ये लोग भूताकोला की परफॉर्मेंस में इन घुंघरुओं को पहनते हैं। अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वह इंस्पेक्टर लॉरेंस पिंटो से मिलने जाता है। वहाँ पर उसे उस बच्ची का नाम और पता चलता है। अब उस बच्ची को मिलाकर गांव के टोटल 16 बच्चों का मर्डर हो चुका होता है। अगले सीन में हम फोकस करते हैं पन्ना पर। पन्ना को अपने घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ों का पीछा करने पर उसे वह बूढ़ी औरत दिखाई देती है। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक बॉक्स की तरफ इशारा कर रही होती है। बॉक्स को खोलने पर उस पुराने इंस्पेक्टर का कटा हुआ सर मिलता है। यह सब देखकर पन्ना बहुत डर जाती है और सुबह यह जानकारी पूरे गांव में पता चल जाती है। अगले ही दिन वो लोग अपना सारा सामान पैक करके जनार्दन के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अगले सीन में पन्ना को पता चलता है कि यह बूढ़ी औरत वही है जो कि भूताकोला की परफॉर्मेंस के दौरान चिल्ला रही थी। इस औरत का नाम देयू है और 28 साल पहले इसके बेटे निट्टोनी का पूरा परिवार खत्म हो गया था। दरअसल यह भूतानाथ मंदिर की रखवाली करता था और उसी समय कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद इसका पूरा परिवार खत्म हो गया और इस इंसिडेंट के बाद देयू की मेंटल स्टेबिलिटी चली गई। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसे इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी के बारे में पता चलता है और इस आदमी का नाम है मूसा। मूसा दरअसल स्मगलर्स का लीडर है और अब उसे यह पता चलता है कि जितने भी गांव में स्मगलिंग हो रही थी उन सब का लीडर मूसा है और वही ये सब मर्डर्स करवा रहा था। और उस दिन उस इंस्पेक्टर पर अटैक भी मूसा की वजह से ही हुआ था। नेक्स्ट सीन में अब हमें मूवी में एक सॉन्ग दिखाया जाता है और इसी सॉन्ग के दौरान संजू और पन्ना भी एक दूसरे के और भी करीब आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पन्ना और संजू उस इंस्पेक्टर से मिलने उसके घर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कमरे में उन दोनों की एंट्री होती है और वहाँ हमें उन बच्चों की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स। तभी वे इंस्पेक्टर रोना को हाफ पेंटेड फेस में देखते हैं और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें इंस्पेक्टर रोना पर ही डाउट होने लगता है कि कहीं इंस्पेक्टर रोना ही मर्डरर तो नहीं है। तभी पन्ना इन सब की और जानकारी पाने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलती है और वह निट्टोनी की जानकारी पाने की कोशिश करती है। अब हमें निट्टोनी के बारे में पता चलता है कि निट्टोनी 28 साल पहले अपनी वाइफ और एक बड़ा बेटा माधव और छोटा बेटा राघव और एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ रहता था। उनके साथ साथ में उनकी माँ भी रहती थी जिसका नाम था देयू। ये लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे और तभी वहाँ के हेडमास्टर ने उन्हें आकर कहा कि वह दोनों बच्चों को स्कूल में डालें। निट्टोनी का गांव के भूतानाथ मंदिर की देखभाल करने का काम होता है। और अब हम देखते हैं कि राघव और माधव क्योंकि वो एक गरीब परिवार से होते हैं तो उन्हें वहाँ के अमीर बच्चे बुली करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच संजू कुछ बच्चों की गलत संगति में पड़कर भूतानाथ मंदिर से देवा के गहने चुरा लेता है। अगले दिन जब यह जानकारी पूरे गांव को पता चलती है तो गांव के बड़े लोग जैसे कि जनार्दन और मुन्ना और पन्ना के पापा मिलकर निट्टोनी पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। चोरी के इल्ज़ाम के बाद माधव और राघव को स्कूल के बच्चे और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। अब गांव के कुछ लोग मिलकर निट्टोनी के घर में आग लगा देते हैं। उस आग से बचने के लिए माधव और राघव अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से भागते हैं। रास्ते में स्कूल के कुछ बच्चे माधव और राघव पर अटैक करते हैं और इसी अटैक में माधव के दांत टूट जाते हैं। अब राघव अपनी छोटी बहन को लेकर आगे दौड़ता है और वह उसे बचाने के लिए उसे सेफली एक कुएं में उतारने की कोशिश करता है। तभी वो बच्चे वहाँ भी आ जाते हैं और राघव पर अटैक करते हैं और इसी अटैक में उसकी छोटी बहन भी मर जाती है। इन सब के बाद निट्टोनी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वह अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। साथ ही में वह यह श्राप भी देता है कि इन सब के पीछे जो भी लोग मिले हुए हैं उनका वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वहाँ पर सिर्फ बचती है देयू और इस पूरे इंसिडेंट के बाद देयू की मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर ने मूसा को पकड़ लिया होता है और मूसा के पकड़ने के बाद उसे यहाँ पता चलता है कि ये गांव में जितने भी स्मगलिंग्स हो रही थी वो मूसा ही करवा रहा था और गांव के जितने भी मर्डर्स थे वो भी मूसा के कहने पर ही हुए थे। पर मूसा का उन बच्चों के मर्डर्स में कोई हाथ नहीं था और वह उन्हें बताता है कि वह इन सब चीज़ों को इस तरीके से प्लान करता था कि गाँव वालों को लगे कि यह सब ब्रह्म राक्षस का काम है और गाँव के जंगल में वह अपने ही लोगों को भेजता था और वही लोग वहाँ पर परफॉर्म करते थे। और इन सब के बाद गांव के लोगों को यकीन हो जाता था कि यह सब ब्रह्म राक्षस का काम है और ये सब उनके साथ उस श्राप की वजह से हो रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर रोना मूसा को पेड़ से बांध देते हैं और उसका फेस हाफ पेंट कर देते हैं। इस सीन के बाद हम मूसा को सीधे मरा हुआ देखते हैं।
यहाँ पर हमें लगता है कि इंस्पेक्टर रोना ने ही मूसा को मारा है, पर इसके बारे में हम मूवी के आगे जानते हैं। अगले सीन में इंस्पेक्टर राणा लॉरेंस पिंटो से मिलने उसके स्कूल जाते हैं, क्योंकि मूसा का गोडाउन उस स्कूल के पीछे ही था। लॉरेंस से पूछने पर वह बताता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वह गोडाउन जनार्दन और उसकी फैमिली ओन करती है। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर राणा संजू को मारते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल उसका सामान चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वह लड़का असली संजू नहीं बल्कि कोई और है। उससे ज़्यादा छानबीन करने पर वह बताता है कि वह असली संजू का रूममेट है और संजू हमेशा अपनी फैमिली के बारे में बातें किया करता था। जब वह अपने गांव वापस आ रहा था, उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में संजू की मौत हो जाती है। और क्योंकि संजू अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, इसीलिए वह लड़का संजू बनकर उनकी फैमिली के पास आता है और वह उन्हें सब कुछ सच बताना चाहता है, पर उसे कभी मौका नहीं मिला और वहाँ के लोग उसे असली संजू मान लेते हैं। संजू के इस कन्फेशन को जनार्दन गंभीर सुन लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वह अपनी वाइफ को ये सब कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका था और वो इसी लड़के को अपना असली बेटा मान लेते हैं। इसके बाद पूरे गांव वाले और सभी के लिए यह लड़का ही असली संजू होता है। अब हम देखते हैं कि एक बंदा इंस्पेक्टर राणा के घर पे आकर उन पर अटैक करता है और उस अटैकर का पीछा करने पर उनके सामने कुछ और राज खुलते हैं। यहाँ पर हम अगले सुबह देखते हैं इंस्पेक्टर राणा को जनार्दन गंभीर के घर पे। अब यहाँ वो उन सबको बताते हैं कि मूसा का एक और पार्टनर भी था। अब वो उस दिन की बात बताते हैं जब उन्होंने मूसा को पकड़ा था। उन्होंने जब मूसा को पेड़ से लटकाया था और वो वॉशरूम के लिए गए थे, तभी वहाँ मूसा का पार्टनर आता है और उसी ने मूसा का मर्डर किया था। और इसी बात का पता पुराने वाले इंस्पेक्टर को लग गया था और उसी पार्टनर ने उस इंस्पेक्टर को भी मार दिया था। अब इंस्पेक्टर रोना बताते हैं कि वह मर्डरर कोई और नहीं बल्कि एकनाथ गंभीर ही है। जी हाँ, दरअसल इस बात का कंफर्मेशन उन्हें उस 1 रुपये के नोट से भी पता लगा, जहाँ पर पुराने वाले इंस्पेक्टर ने मूसा का गाड़ी नंबर और 1 डिजिट के आगे नाथ लिखा था। और इंस्पेक्टर रोना क्रिमिनल का माइंडसेट समझने के लिए उस दिन अपने घर में अपने फेस को हाफ कलर करके घूम रहे थे। तो यहाँ पर हमारे बाकी के मर्डर्स का तो पता चल जाता है, पर बच्चों का मर्डर कौन कर रहा था, इस बात की गुत्थी अभी भी बाकी है। अब यहाँ पर पन्ना का मंगेतर राकेश भी गांव पहुँच जाता है। दरअसल 1 दिन बाद ही उनकी सगाई है, क्योंकि 6 महीने बाद अगला कोई मुहूर्त नहीं है। अब पन्ना संजू से कहती है कि वह मौका देखते ही अपने घर में उन दोनों के बारे में सब कुछ बता देगी। अब इंस्पेक्टर रोना पन्ना और बाकी सबकी मदद से ये पता लगाते हैं कि जब निट्टोनी की फैमिली खत्म हुई थी तो गांव वालों को सिर्फ 4 बॉडीज ही मिली थी। निट्टोनी, उसकी वाइफ, उसका छोटा बेटा राघव और न्यू बॉर्न बेटी की, पर माधव की बॉडी किसी को नहीं मिली थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि माधव अभी भी जिंदा है। और चीज़ें लिंक करने पर हमें ये पता चलता है कि माधव ही उन बच्चों को मार रहा था, क्योंकि वह उन सभी बच्चों को मार रहा था जो कि स्कूल में उसे बुली किया करते थे, या फिर किसी न किसी तरीके से निट्टोनी की फैमिली को ख़त्म होने में उन लोगों का या उन बच्चों का हाथ था। अब अगले सीन में देयू पन्ना और मुन्ना को बहुत डराती है और ये दोनों भी अब किडनैप हो चुके होते हैं, क्योंकि ये दोनों भी उस फैमिली का हिस्सा होते हैं जो कि निट्टोनी को और उसके बच्चों को परेशान किया करते थे। अब इंस्पेक्टर राणा इंस्पेक्शन के लिए लॉरेंस पिंटो से मिलने जाते हैं और उसके घर में वो कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे उन्हें उस पर शक होता है। उसके घर में वो कुछ अजीब तरीके की पेंटिंग्स और नकली दांत देखते हैं। इसके बाद उन्हें उस पर शक होता है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर रोना उसे पकड़ पाते, वह वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लॉरेंस पिंटो ही माधव था। इस बात का कंफर्मेशन उन्हें मिलता है इस बात से कि लॉरेंस के चेस्ट पर एक मार्क था जो कि कभी माधव के चेस्ट पर भी हुआ करता था। अब माधव यानी कि लॉरेंस पिंटो वहाँ से भागकर भूतस्थाना मंदिर की ओर चला जाता है और इसी बात का अंदाज़ा लगाते हुए इंस्पेक्टर रोना अपनी बेटी गुड्डी और पकरू के साथ उस मंदिर की ओर जाते हैं। अब यहाँ मंदिर में इंस्पेक्टर रोना को उन सभी बच्चों के नाम लिखे हुए मिलते हैं जो कि अभी तक मर चुके होते हैं, और यहाँ पर गुड्डी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद हमें इंस्पेक्टर रोना की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल कुछ हफ्तों पहले इंस्पेक्टर रोना की वाइफ और उसकी बच्ची कमरुट्टू गांव में एक शादी अटेंड करने आते हैं और इसी के दौरान उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब मैं आपको मूवी का पहला सीन रिमाइंड करवा दूं, जहां पर हमें एक लेडी और एक बच्ची दिखाए जाते हैं और वह लेडी बेहोश हो जाती है और वह बच्ची गायब हो चुकी होती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रोना की वाइफ रेनू और गुड्डी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुड्डी अब मर चुकी है और जो गुड्डी अब तक हमें दिखाई जाती है वह इंस्पेक्टर रोना के दिमाग की उपज होती है।
तो अब गुड्डी को तो माधव ने मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रोना को एक कमरे में गुड्डी की लाश हाफ पेंटेड फेस में दिखाई देती है और साथ ही उसके कुछ कपड़े भी मिलते हैं। अब यह सब सीन देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि गुड्डी ने उन्हें भी चलने के लिए कहा था, पर वो अपने काम की वजह से उसके साथ नहीं चल पाते हुए। अब माधव ने गुड्डी को इसलिए मारा था क्योंकि इंस्पेक्टर रोना 28 साल पहले इस गांव में थोड़े दिन के लिए पढ़ने आए थे और उन्होंने माधव और राघव को बुली नहीं किया, पर वो हमेशा उसे बुली होते देखते थे और इसी कारण की वजह से माधव ने गुड्डी को भी मार दिया। अब यहाँ माधव अपने फुल गेटअप में बाहर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि देयू भी उसका साथ दे रही होती है। अब इंस्पेक्टर रोना पूरी तरीके से उससे लड़ने के लिए तैयार है। तभी हमारा मूवी का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है। अब हम देखते हैं कि संजू भी उसी गेटअप में वहाँ है और इस बार माधव उसे संजू नहीं बल्कि राघव कहकर बुलाता है। तो अब ट्विस्ट ये है कि 28 साल पहले माधव और राघव अपनी छोटी बहन के मरने के बाद कुएं के पास बैठकर रो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर संजू गहने लेकर आता है और गुस्से में राघव संजू को वहाँ मार देता है। अब क्योंकि राघव और संजू का बॉडी फिजिक सेम होता है तो वहाँ सबको लगता है कि संजू गहने लेकर भाग चुका है और राघव मर चुका है। तो अब तक राघव, माधव और दियू तीनों मिलकर गांव के सभी बच्चों का मर्डर कर रहे थे और अब वो पन्ना और मुन्ना को भी मारने वाले थे। अब ये सब सुनकर पन्ना बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है, क्योंकि वह जिससे प्यार कर रही होती है वह कोई और नहीं बल्कि असली मर्डरर होता है। अब मूवी में हमें फिर से थोड़ा एक्शन दिखाया जाता है और उसमें इंस्पेक्टर रोना माधव और राघव को मार देते हैं। और यही पूरी कहानी पन्ना अपनी एक बुक में लिखती है जिसका नाम होता है द लीजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस। ये वही बुक होती है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई जाती है, जिन्हें कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे होते हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।